नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। दिग्विजय सिंह के एक बयान के बाद वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। जी हां, हाल ही में दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भाजपा द्वारा कांग्रेस विधायकों को दिल्ली ले जाने का काम शुरू कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह के इस बयान और इस आरोप के बाद प्रदेश की सियासत बुरी तरह से गर्मा चुकी है। राजधानी दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी हलचल और उठापटक जारी है। दिग्विजय सिंह के इन आरोपों के बाद बीजेपी जहां इसका पलटवार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी नेता दिग्विजय सिंह के इन आरोपों को सही ठहरा रहे हैं। सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के एक और मंत्री का नाम जुड़ गया है। अब कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री जीतू पटवारी ने 8 विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ होटल में रखने और सियासी उठापटक पर कहा कि हालात नियंत्रण में हैं। हम बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल कांग्रेस में आरोप लगाया है, यानी कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रामबाई सहित मध्य प्रदेश के 8 विधायकों को कथित तौर पर दिल्ली के गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में मानेसर के होटल में उनकी इच्छा के खिलाफ बीजेपी द्वारा रखा गया है। वहीं आपको बताते चलें कि मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह गुरुग्राम के मानेसर में आईटीसी रिजॉर्ट होटल से निलंबित बीएसपी विधायक रामबाई को साथ लेकर मंगलवार देर रात बाहर निकले थे। इस दौरान जीतू पटवारी ने ये बात कही थी। वहीं इन सबके बीच दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया। सिंह का कहना है कि इन सभी विधायकों को बेंगलुरु ले जाने के लिए तैयारी की गई थी। बीजेपी के पास बेहिसाब पैसा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता शिवराज सिंह दिल्ली में हैं। उनकी इन विधायकों के साथ मीटिंग थी। हालांकि हमारे पहुंचने से पहले वो वहां से निकल गए। सिंह ने यह भी बताया कि सभी विधायक वापस आ गए हैं। अब सिर्फ 3 कांग्रेस विधायक और एक निर्दलीय ही बीजेपी के पास है। उनको भी जल्द ही बीजेपी के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके साथ संपर्क में हैं। जो निर्दलीय गया है वो भी पुराना कांग्रेसी ही है। सब वापस आ जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बताया कि कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने हमें फोन किया और बताया कि विधायकों को गुरुग्राम के आईटीसी होटल में जबरन रखा गया है और जाने की अनुमति दी ही नहीं जा। एक विधायक का फोन आने के बाद हमारे 2 मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी गुरुग्राम के होटल में 8 विधायकों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें होटल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया। मनोज ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसलिए यहाँ की पुलिस और मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमारे दोनों मंत्रियों को होटल में जबरन रखे गए हैं। विधायकों से मिलने नहीं दिया गया। बैजनाथ कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगातार कई लोग मेरे पास आए थे। आप पैसे ले लें कहा गया। मैंने कहा कि कौन पैसे दे रहा है, उसका नाम तो बता दो, वो जगह बता दो जहां पैसे दिए जाएंगे। यानी कि उन्होंने ये पेशकश करने वाले व्यक्ति की पहचान प्रमोद शर्मा के तौर पर बताई थी, जो मध्य प्रदेश के भिंड के आसपास के कहीं रहने वाले हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने दावा किया कि जब मैंने उन लोगों से पूछा कि किसने भेजा है, तो उन लोगों ने शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और नरोत्तम मिश्रा का नाम लिया था। विधायक बैजनाथ ने जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ऑफर है, यानी कि क्या ऑफर है, तो इस बार उन्होंने कहा कि आपको कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इन लोगों ने कहा कि आपको 25 करोड़ रुपए देंगे। उन लोगों ने आगे कहा कि या तो मंत्री पद ले लें और साथ में 5 करोड़ रुपए, मंत्री नहीं बनने पर 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि बैजनाथ कुशवाहा ने आगे कहा कि मैं तो कांग्रेस के साथ हूं, मुझे किसी भी सूरत में वो खरीद नहीं सकते। अब ये पूरा घटनाक्रम कितना सही है और कितना गलत है, ये तो मंत्रियों के बयान ही जाने और मंत्री ही जाने। इस चीज पर और इस घटनाक्रम पर कोई स्पष्टीकरण आधिकारिक तौर पर नहीं जारी किया गया है। मंत्रियों के बयान और जीतू पटवारी के बयान, इन सारे बयानों के बारे में हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। आगे कांग्रेस ने सीक्रेट मीटिंग भी की थी और सीक्रेट मीटिंग के बाद कमलनाथ जी 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। और इस सीक्रेट मीटिंग के बाद कांग्रेस ने क्या फैसला लिया और गुरुग्राम में कितने विधायकों को रखा गया, बेंगलोर में कितने विधायक शिफ्ट किए गए, यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सा विधायक कांग्रेस में शामिल है और कौन सा बीजेपी के लिए खरीदा जा चुका है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लोक नीति के साथ।